हमें बाअमल मुसलमान बनने की ज़रूरत है। नाम के हम सारे मुसलमान हैं, अमल का मुसलमान बनने की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त चाइना गए, मुबल्लिग हैं, वो तबलीग करने गए चाइना। थोड़ी बहुत चाइनीज़ ज़बान उनको आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। कहते हैं वहाँ एक मुसलमान की गाड़ी मैंने किराए पे ली, मुसलमान ड्राइवर था, लेकिन मैं उससे चाइना ज़बान में बात नहीं कर सकता था, थोड़ी बहुत कर लेता था। मैंने जगह बता दी जहाँ मैंने जाना है, गाड़ी में बैठ गया। वहाँ चूँकि इन गाड़ियों में मीटर लगे होते हैं, जो ही वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है मीटर ऑन कर देता है, मंजिल पे पहुँचता है तो बताता है कि इतना पेट्रोल लगा, आपका इतना बिल बनता है। वो मेरे दोस्त कहते हैं मैं जिस गाड़ी में बैठा, नौजवान ने गाड़ी चलाई, 2 मिनट 3 मिनट के बाद उसने मीटर बंद कर दिया। 5 मिनट के बाद फिर उसने मीटर ऑन कर दिया। मंजिल पे पहुंचे, पैसे देने का वक्त आया तो मेरे मेज़बान दोस्त मेरा इस्तकबाल करने खड़े थे, उनसे मैंने उर्दू ज़बान में कहा भी इससे पूछो दरमियान में इसने 5 मिनट मीटर बंद क्यों कर दिया था? हालांकि गाड़ी चल रही थी, पेट्रोल लग रहा था, वो पैसे मीटर में आए नहीं, तो इसने मीटर बंद क्यों कर दिया था? उस ड्राइवर ने जवाब दिया, उसने कहा मैं रास्ता भूल गया था, गलती से मैं दूसरी सड़क पे चढ़ गया था, अपनी गलती के पैसे आपसे नहीं लेना चाहता। समझे? ये है इस्लाम। उसने कहा गलती मेरी थी, मैं रास्ता भूल गया, पेट्रोल लग रहा है, मीटर चल रहा है, मैंने मीटर बंद कर दिया। मैंने कहा जब तक मैं सही रास्ते पे नहीं चढ़ूंगा, मीटर ऑन नहीं करूंगा, मुसाफिर को मैं किस चीज़ की सजा दूं? गलती मेरी है, मैं रास्ता भूल के दूसरी सड़क पे चढ़ गया हूं। आज हमें बाअमल मुसलमान बनने की। अमेरिका में वाक़या हुआ था, एक अमेरिकन औरत अपना पर्स गाड़ी में भूल गई, पाकिस्तानी मुसलमान ड्राइवर था, उसने पर्स देखा, खोला नहीं, वो तलाश करने लग गया, मुख्तलिफ तरीके उसने इख्तियार किए, किसी तरह मुझे उस पैसेंजर का पता चले। तीसरे दिन पता चला, उसने वो पर्स औरत को वापस किया, उस पर्स में $10,000 थे। औरत ने फौरन पर्स खोला, $10,000 मौजूद थे। उस औरत ने मुसलमान पाकिस्तानी ड्राइवर से कहा कि तू अगर चाहता तो मुझे तलाश ना करता, पर्स अपने कब्जे में ही ले लेता, $10,000 इस्तेमाल कर लेता, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे तलाश करके ये पर्स वापस करने की? उसने कहा आज तो मैं ये पैसे इस्तेमाल कर लेता, क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देना? सदा दुनिया में तो नहीं बैठे रहना। मेरे माँ बाप ने मेरी यही तालीम दी है, बेटा रिज़्क़े हलाल कमा के घर भेजना, हराम ना भेजना। उस अमेरिकन औरत ने कहा था मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। किसने इस्लाम के आगे झुकाया? किरदार। वो किरदार का मुसलमान था। आज हम नाम के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें बाअमल मुसलमान बनने की ज़रूरत है। इस्लाम कहते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, मुसलमान आपस में। किसी दफ्तर जाएं तो आपको पता चले कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं या नहीं। थाने जाएं तो पता चल जाएगा कि मुसलमान आपस में, अब तो नहीं बोले आप। बिजली का मीटर लगवाना हो, वापडा ऑफिस चले जाएं, फिर आपको पता चलेगा मुसलमान आपस में भाई भाई हैं या नहीं। क्या ये भाई भाई सिर्फ मस्जिद में ही है, दफ्तर में नहीं है, बाजार में नहीं है? एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे के खुश हो रहा है और फिर हम भाई भाई हैं। अगर हम किरदार के मुसलमान बन जाएं तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। 2 चीजें मैंने अर्ज की, एक तो नजरिया पाकिस्तान को जिंदा करने की जरूरत है, वही जज्बात फिर कौम में पैदा करने की जरूरत है जो तहरीके पाकिस्तान के दौर में थे। क़याम पाकिस्तान के लिए जो जज्बा दिल में था, और दोबारा कह रहा हूं, आधा काम हुआ है, आधा काम अभी तक नहीं हुआ। कौम आजाद हुई है, मुल्क आजाद नहीं हुआ। दूसरा काम किरदार को इस्लाम के सांचे में ढालना, और तीसरा काम आज हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं हैं। आज हम एक कौम नहीं रह गए। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता।